अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली अदनान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर इन्फो प्लेस। अमेज़ोन की जो वर्चुअल असिस्टेंट की सीरीज जारी है तो उसका आज जो 15 जो लेक्चर मुकम्मल हो चुके हैं और आज जो लेक्चर है वो 16 का है। लेक्चर नंबर 16 है। और जो पिछले जो 15 लेक्चरों में मैंने आपको अमेज़ोन में साइन अप कैसे करना है वो बता दिया, अपनी प्रोडक्ट को हंटिंग कैसे करना है वो बता दिया, अपनी प्रोडक्ट की जो है रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं, रेवेन्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बता दिया, आपकी जो प्रोडक्ट है जो एफबी कैसे करना है, एफबीएम करना कैसे करना है वो बता दिया। और उसके अलावा आपको जो अमेज़ोन की जो प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं, वेरिएबल लिस्टिंग कैसे करते हैं वो भी आपको पता चल गया। आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग के बारे में पता चल गया। तो ये तमाम काम होने के बाद तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन है कि हम सर चाहे पाकिस्तान से चीज़ें जो है अमेज़ोन के वेयर हाउस भेजें या दुनिया के किसी भी ममालिक से अमेज़ोन के वेयर हाउस पे भेजते हैं, तो हम अपनी जो इन्वेंट्री है वो अपने सप्लायर से लेकर किस एड्रेस पे अमेज़ोन के जो है वेयर हाउस पे भेजेंगे, किस एड्रेस के तहत वो जो है अमेज़ोन तक पहुंच सकेगी। तो आज का जो लेक्चर है हमारा इस मौजू पर है। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने अपने सप्लायर से अपनी इन्वेंट्री को कलेक्ट करना है और किस एड्रेस पे अमेज़ोन के एड्रेस पे भेजना है। तो ये सब चीज़ों से पहले जो है आपको जो ज़रूरी मालूमात मैं आपको दे दूँ। अमेज़ोन के वेयर हाउस पे भेजने से पहले आपके पास जो है ना आपकी प्रोडक्ट पे जो प्रोडक्ट लेबल लगा होना चाहिए, आपके बॉक्स पे भी जो है ना लेबल लगा होना चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये लेबल जो है कहाँ से मिलेगा। उसका तरीकाकार आप चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ अमेज़ोन का वेयर हाउस का जो एड्रेस है वो आपको कैसे मिलेगा। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो ये जो लेबल है ये दो किस्म के होते हैं, एक है प्रोडक्ट लेबल कहते हैं और दूसरे को बॉक्स लेबल कहते हैं। प्रोडक्ट लेबल जो होता है वो आपकी जो एक एक क्वांटिटी होती है उसके ऊपर लगता है। तो और जो बॉक्स लेबल होता है वो जिस बॉक्स के अंदर आपकी प्रोडक्ट होती है, चाहे वो एक बॉक्स है, दो बॉक्स है, 3 है या 10 हैं, तो उन सब बॉक्स के ऊपर वही जो है बॉक्स लेबल लगेगा जो अमेज़ोन की तरफ से मिलेगा। तो अमेज़ोन की तरफ से हमें कैसे मिलेगा और चलो आपको मैं बताता हूँ। तो अमेज़ोन के वेयर हाउस पे आपकी जो शिपमेंट जो पहुँचती है तो उससे पहले आपको जो है अमेज़ोन के साथ शिपमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। शिपमेंट प्लान बनाने के लिए आपको अपना जो अमेज़ोन सेंट्रल अकाउंट को ओपन करें। राइट साइड पे आप मेन्यू बार पे जाएं तो आपकी वहाँ पे लिस्ट जो है आपको नज़र आ रही होगी। तो आपकी जो अमेज़ोन पे जो लिस्ट है एक्टिव होनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आपको और मज़ीद बता दूं नेक्स्ट आगे जाने से पहले। तो लिस्ट एक्टिव कैसे होगी, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आपकी जो है आपने कैसे वेरिएशन लिस्ट लगाई है, कैसे आपने पेरेंट लिस्ट बनाई है, चाइल्ड लिस्ट से कैसे बचे हैं आप, और आपने कैसे 15 दिन के लिए अमेज़ोन को टाइम दिया। तो वो तमाम चीज़ें जो आपने देख ली होंगी पिछले लेक्चर में, इसको नोट कर लिया होगा कि अमेज़ोन के अगर आपकी लिस्ट में कोई प्रॉब्लम होता है तो अमेज़ोन आपकी लिस्ट को डिलीट कर लेता है या आपको कोई ना कोई स्टेटस या कोई एरर आपको बता देता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है इसका ये मसला है। अगर ये कोई मसला ना हो तो आपकी जो है लिस्ट है अमेज़ोन को एक्टिव कर देता है। तो वो आपकी लिस्ट है जो एक्टिव होनी चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा, सवाल ये भी पता होता है कि हमारी लिस्ट एक्टिव है या नहीं एक्टिव है। तो एक्टिव लिस्ट आपको ऐसे पता चलेगा कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो आउट ऑफ स्टॉक स्टेटस आ रहा होगा और आपकी लिस्ट है जो इनएक्टिव आ रही होगी। ठीक है, इनएक्टिव इसलिए आ रही होगी क्योंकि आपके पास स्टॉक नहीं है, आपका जो है आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, इसलिए आपकी लिस्ट इनएक्टिव है। तो इसका मतलब ये है कि अमेज़ोन ने आपकी लिस्ट को अप्रूव कर लिया है, आपकी प्रोडक्ट को अप्रूव कर लिया है। कोई भी जो है प्रॉब्लम आपकी किसी भी प्रोडक्ट नेम, आपकी प्रोडक्ट क्वांटिटी या किसी चीज़ में जो है प्रॉब्लम नहीं आई है। तो दोबारा हम चलते हैं राइट साइड पे मेन्यू बार पे, आप लिस्ट पे एडिट करेंगे तो वहाँ पे आएगा एक ऑप्शन आ रहा होगा सेंड रिप्लेसमेंट इन्वेंट्री। तो आप उस बटन को क्लिक कर देंगे, सामने एक एरो आएगा, उसको दबाएंगे तो एक जो है बॉक्स आपके सामने नुमाया हो जाएगा। ये जो ऑप्शन आती है सेंड रिप्लेसमेंट इन्वेंट्री, ये उसी वक्त आती है जब आपने अकाउंट ओपन करने से पहले एफबीए को सिलेक्ट किया होगा। और एफबीए जिन लोगों ने एफबीएम सिलेक्ट किया होगा तो ये जो सेंड रिप्लेसमेंट जो है इन्वेंट्री ऑप्शन नहीं आएगी, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि जो है अगर आपने एफबीए करना है, और मैंने रिकमेंड भी एफबीए किया था कि जिस वक्त आप एफबीए करेंगे तो अमेज़ोन की जो तमाम की तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी और आप जो है अमेज़ोन के वेयर हाउस में अपना सामान भेज देंगे और अमेज़ोन खुद से उसको पैक करेगा और खुद से आपको इन्वेंट्री को, आपके प्रोडक्ट को आपके ऑर्डर आने पर आपके क्लाइंट तक भेज देगा। तो जो एफबीएम है वो आपको खुद से ही अपने पास जो अपनी इन्वेंट्री को रखना पड़ता है
और जब ऑर्डर आता है तो आपने खुद से ही अपने ही वेयर हाउस से उस इन्वेंट्री को क्लाइंट तक पहुंचाना होता है। तो FBA अगर आपने नहीं भी सिलेक्ट किया तो उसका कोई मसला नहीं है। अगर आपने FBM किया है वो भी कोई मसला नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि FBA से FBM में शिफ्ट होना, कन्वर्ट करना और FBM से FBA पे आना, अगर कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया दोबारा से हम उसको FBA सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका कोई मैटर नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो आप लोगों ने जो है FBA को सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट जो बॉक्स आएगा उसमें आपने सबसे पहले जो तफसील आपसे वो पूछेगा वो आएगा कि आप जो है कहाँ से शिपमेंट करवा रहे हैं। आपके सप्लायर का जो है वो एड्रेस पूछेगा। मिसाल के तौर पे आप चाइना से करवा रहे हैं, अमेरिका से करा रहे हैं, पाकिस्तान से करा रहे हैं, इंडिया से करा रहे हैं, तो आप वहाँ पे जो है अपनी सप्लायर की डिटेल लिखेंगे कि ये जो सप्लायर है मेरा और ये जो चीज़ें मेरे पास पहुँचा रहा है, इस कंट्री से मेरे पास आ रही है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन पूछेगा अमेज़न आपसे कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो केस प्रोडक्ट है या इंडिविजुअल है। तो आपको केस प्रोडक्ट के बारे में बता दूं। केस प्रोडक्ट ऐसी होती है कि जैसे हम हमारी जो 100 आइटमें हैं हमने एक ही डब्बे में, एक बॉक्स में उसको डाल दिया है और वो तमाम की तमाम इकट्ठी बल्क स्टाइल में हमने एक ही डब्बे में डाल दी है, उसको केस प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसको मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो आपने केस प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करना है, आपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। इंडिविजुअल प्रोडक्ट कहते हैं कि एक एक जो आपकी आइटम है, प्रोडक्ट है, वो अलग अलग से पैकिंग है और उन तमाम 100 जो आइटमें आपने पैक की हैं उनको एक बक्स में डाला है, एक बॉक्स में डाला है, तो इसको इंडिविजुअल कहते हैं। तो आपने जो सिलेक्शन करनी है वो किसकी करनी है? इंडिविजुअल बॉक्स की। उसके बाद जो अमेज़न जो है आपसे पूछेगा कि आपकी क्वांटिटी से पहले आपसे पूछेगा आपकी प्रोडक्ट का साइज़ कितना है। वो आपको मैं बता चुका हूँ कि वो 5-6 जो है इनसे ज़्यादा बड़ा जो आपका साइज़ नहीं होना चाहिए। आपसे आपकी वेट का पूछेगा, प्रोडक्ट का वेट कितना है, तो वो भी मैंने आपको बताया है कि प्रोडक्ट का जो वेट है वो आधा किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप देख लें कि ये जो तमाम चीज़ें हैं, तो अमेज़न हर चीज़ पे गौर रखता है कि आपको फिर कितने चार्जेस लेने हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट का वेट जो मेजरमेंट ज़्यादा होगी तो वह ज़ाहिर आप अमेज़न का जो वेयर हाउस ज़्यादा उसको कवर करेंगे तो ज़ाहिर अमेज़न आपसे ज़्यादा चार्ज लेगा। मिसाल के तौर पर आप देखें, आप पाकिस्तान में रहते हुए एक 5 मरले का घर रेंट पर लेते हैं, एक 10 मरले का घर रेंट पे लेते हैं और एक 15 मरले का घर रेंट पे लेते हैं। तो जो 5 मरले का घर रेंट पे होता है उसका किराया थोड़ा होता है, 10 का होता है उससे थोड़ा सा और ज़्यादा होता है, 15 मरले का उससे और ज़्यादा होता है। और जो फैमिली छोटी होती है वो ज़ाहिर है वो 5 मरले के जो है प्लाट में वो रह लेते हैं, ठीक है, वो रेंट थोड़ा देते हैं। थोड़ी सी ज़्यादा फैमिली वाले 10 मरले का प्लाट लेते हैं, वो उसमें रहते हैं, फिर वो ज़्यादा फैमिली होती है तो ज़्यादा वो जो पैसे चार्ज देने पड़ते हैं। उससे बड़ी फैमिली होती है वो 15 मरले का प्लाट लेता है, तो ज़ाहिर वो ज़्यादा बड़ी फैमिली है, वो ज़्यादा पैसे देंगे। इसी तरह आपकी प्रोडक्ट जो अमेज़न के वेयर हाउस में ज़्यादा बड़ी होगी तो ज़ाहिर आपको ज़्यादा चार्ज देने पड़ेंगे। अगर थोड़ी उसकी जो है मेजरमेंट कम होगी, साइज़ कम होगा, वेट कम होगा, तो आपको पैसे थोड़े देने पड़ेंगे। होप डन योर आंसर। तो अगला जो अगला क्वेश्चन है वो कि इन्वेंट्री की क्वांटिटी कितनी है, तो वहाँ पे आप लिख देंगे 1000। तो हो सकता है कि अमेज़न आपको अलाउड ना करे 1000, क्योंकि कोरोना के दिनों में इसने अपनी सिक्योरिटी काफ़ी सख्त कर दी थी, तो उसने 1000 से कम करके 500 कर दी थी। तो ऐसा वो जो है इस वक्त उसने रिस्ट्रिक्शन उठा दी है। तो अगर वो आपसे पूछे क्वांटिटी कितनी है, अगर 1000 लिखें, अगर अमेज़न आपको कहे कि भाई आप तो जो है 500 की गुंजाइश है, आप 500 क्वांटिटी जो है अपने वेयर हाउस में जो भेज सकते हैं अमेज़न के वेयर हाउस में, तो आप सोचेंगे कि भाई ये तो हमने 2000 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया हुआ है, अमेज़न का जो वेयर हाउस है वो तो सिर्फ 500 की जो है क्वांटिटी को अलाउड कर रहा है, तो मेरे भाई आप लोगों ने घबराना नहीं है। तो आपने थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनी को चूज़ करना है और तमाम की तमाम अगर 2000 आपकी क्वांटिटी है प्रोडक्ट की, तो आपने अगर आप अमेरिका अमेज़न से जो है वर्क कर रहे हैं तो आपने अमेरिका भेजना है। तो जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक होगी वो पहले अपने वेयर हाउस में रख लेगी तमाम का तमाम जो है सामान, और आपका जो है उसका थोड़ा बहुत वो रेंट लेंगे। फिर आपने 500 करके अपने वेयर हाउस से अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचा देना है। एक और ऑप्शन आपके पास है, अगर आपका अमेरिका में या अगर आप यूके में अगर आप अमेज़न प्रोडक्ट सेलिंग करना चाह रहे हैं तो आप अपने जो है फैमिली और दोस्त के जो घर में भी आपकी प्रोडक्ट को आप शिपमेंट करवा सकते हैं। लेकिन आपको जो है अमेज़न में जो है सेंड फ्रॉम से जो आ रही है आपकी इन्वेंट्री, तो आपको पहले अपने दोस्त के या अपनी फैमिली के घर अपनी प्रोडक्ट को पहुंचाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपने अपनी फैमिली का एड्रेस देना है कि मेरी जो शिपमेंट है यहाँ से आ रही है। इसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपकी जो है कितने बॉक्स में आ रही है आपकी जो क्वांटिटी है वो मतलब
पहले तो उन्होंने पूछा कितनी क्वांटिटी है, फर्ज करो आपने 500 कह दिया, वो 500 के आपका प्रोडक्ट लेबल बना देगा। फिर वो पूछेगा कि ये बल्क में आ रही है, कैसे आ रही है, 4 डब्बे में आ रही है, 5 बॉक्स में आ रही है, 6 बॉक्स में आ रही है, या 10 बॉक्स में आ रही है। तो आप उसको कहेंगे जी मेरा ये 10 बॉक्स में आ रही है। वो फिर आपको आपके 500 प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट लेबल अलहदा से PDF आपको दे देगा, और जो आपके 10 बॉक्सेस होंगे जिसमें वो सपोज करें 500 की जो क्वांटिटी आपने 50 की जो क्वांटिटी आपने उन बॉक्स में डालनी है, वो 10 बनते हैं। 500 क्वांटिटी के 10 बॉक्स बनेंगे अगर 50 ऐड में आप उसमें डालते हैं। वो 10 बॉक्स का भी आपको बॉक्स जो है लेबल भी आपको बना के दे देगा। फिर आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास एक PDF फाइल आ जाएगी, या तो उसके पास लिखा होगा प्रिंट इट नाउ या लिखा होगा डाउनलोड। तो आपने वो PDF की जो फाइल है आपने डाउनलोड कर लेनी है और अपने सप्लायर को भेज देनी है। तो सप्लायर के पास जो आपकी PDF की फाइल चल जाएगी। फिर आपने अपने सप्लायर से रब्ता करके कहना है कि भाई ये मेरी जो प्रोडक्ट लेबल है और ये बॉक्स लेबल है, तो आपने मेरी तमाम ईच प्रोडक्ट को लेबल लगा देना है। शुरू में मैंने आपको जो DDP बताया था, ड्यूटी डिलीवरी पेड, अगर आपने सिलेक्शन की हुई है तो आपका जो सप्लायर है वो आपसे जो शिपमेंट के कोई पैसे नहीं लगेगा, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। तो उसमें होगा कि आपकी जो तमाम की तमाम प्रोडक्ट है वो आपकी सप्लायर की जो है जिम्मेदारी होगी। तो वो आपके जो है वेयर हाउस, अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचाएगा फ्री ऑफ कास्ट, क्योंकि ये तमाम जो रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें हैं आपने उसको पहले ही आपने पे कर दिए हैं। तो जिस वक्त आप इस सबमिट का बटन दबाएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहेगी कि शिपमेंट टू, एक शिपमेंट फ्रॉम का जो ऑप्शन आप जो है वो सप्लायर का जो एड्रेस लिखा जाएगा, और जो शिपमेंट 2 होगा वो अमेज़न आपको अपने वेयर हाउस का एड्रेस बताएगा। चाहे वो यूरोप का एड्रेस होगा या अमेरिका का होगा, या अमेज़न के बहुत सारे वेयर हाउस हैं, तो वो अमेज़न को पता है कि वो आपको कौन से वेयर हाउस का आपको एड्रेस बताता है। तो ये यहाँ पर आके आपका जो क्वेश्चन का जो है आंसर मिल गया कि किस तरह आपको अमेज़न का वेयर हाउस का एड्रेस मिलेगा, तो किस तरह से आपकी जो है प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुँचेगी। तो ये एड्रेस देने के बाद आप अपने सप्लायर को बता देंगे कि आपने ये जो मेरी जो इन्वेंट्री है इसे अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचा देनी है। तो यहाँ पे आके एक सवाल क्रिएट होता है कि भाई शिपमेंट होगी, सारा कुछ होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो प्रोडक्ट है अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंची है कि नहीं पहुंची, किसने वसूल की है, कौन सा बंदा खड़ा था, रिपोर्ट था या कोई नहीं था, हमारी प्रोडक्ट कहाँ पे है, हवा पे है, किधर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे कि आपकी प्रोडक्ट है अमेज़न के वेयर हाउस में कैसे पहुँचेगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हमको बताएंगे तफसील से, डिटेल में, विद प्रैक्टिकल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।